हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे नेहा और सचिन के बारे में ही, साथ में नेहा के फियांसे के बारे में कि क्या उनकी शादी टूट गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ बातें करेंगे कि आखिरकार जब इनकी फैमिली को, महल फैमिली को जब ये पता चला कि भाई नेहा के साथ में ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग वीडियो देखते हैं पर ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। और आपकी राय में जो भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को कवर करें। आज की वीडियो में भी किसी के कमेंट को हम कवर करने वाले हैं। पहले हम यहाँ बात करेंगे कि भाई महल फैमिली को जब इस बारे में पता चला कि नेहा ने ये सब चीज़ें की है, ये सब चीज़ें हुई है, तो उन पर क्या बीता होगी। सेम वही चीज़ें बीती होंगी जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर हर एक इंसान के दिमाग में आ रहा है। आपको पता है जब नेहा की इंगेजमेंट हुई थी उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई नेहा ने अपनी इमेज सोशल मीडिया पर ऐसी बनाई है कि एक फैमिली उनको अपनाने के लिए तैयार है, वो भी वो फैमिली जिनके बेटे की अब तक शादी भी नहीं हुई, फर्स्ट ही मैरिज कर रहा है, वो एक बेटी के साथ अपना रहा है। शायद उसका बड़ा रीज़न ये है कि नेहा की इमेज जो थी सोशल मीडिया पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और शायद उसी वजह से उन्होंने उनके साथ में शादी के लिए हाँ बोली है। अब लेकिन चीज़ें जो खुल के सामने आ रही है वो कुछ अलग ही आ रही है। जैसे कि पहले चीज़ें सामने ये आए, पहले तो लोगों ने ये बोला कि नहीं ये लव मैरिज है, लव मैरिज है, तो इस पर नेहा भी तड़क भड़क हुई थी, उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी, सफाई दे दी थी कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वहीं पर वो बद्दुआ वाला भी जो सीन है उनकी मदर के द्वारा दिया गया था और हमने वहाँ पर भी नेहा का साथ दिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि देखिए बेचारी एक विडो लेडी है जो अपनी लाइफ शुरू करने जा रही है और लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शादी जिससे कर रही है वो अब तक मैरिड नहीं थे, फर्स्ट मैरिज है, सिर्फ इसलिए लोग इतने ज़्यादा हंगामा मचा रहे हैं। वो चीज़ें देखकर हमें भी लगा कि यार नहीं ये चीज़ें गलत हो रही है। और ऊपर से नेहा ने जो इमेज अपनी बनाई हुई थी सोशल मीडिया पर, उस पर तो यही चीज़ें यकीन करना मुश्किल ही था कि भाई जो चीज़ें हो रही है या फिर कुछ ऐसी अफेयर वाली बात नज़र आएगी। क्योंकि हमेशा जब भी अफेयर वाली चीज़ें आती थी ना, मेरे तो माइंड में वही चीज़ें गूंजती थी जो उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में दीपक जी की जगह, आशीष जी की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, ये वो, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें आती थी। लेकिन फिर इसके बाद में सगाई वगैरह हुई, सब चीज़ें हुई, हमने तो सपोर्ट ही किया था। बट अब सच में वो चीज़ें अपने आप को बुरी लग रही है कि आखिरकार क्यों किया था। क्योंकि जो चीज़ें आई है सामने वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग है। फर्स्ट तो जो रिएक्शन जो आया था सचिन का, उसको देखने के बाद ही ऐसा लग रहा था कि वन साइड है, क्योंकि नेहा काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी अपनी एंगेजमेंट में। जैसा कि सचिन ने कमेंट किया था कि नहीं वो दुखी थी, ज़बरदस्ती उसकी एंगेजमेंट करवा दी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। उनको देख के साफ ये पता चल रहा था कि नहीं वो बंदी काफ़ी ज़्यादा खुश है और सेटिस्फाई है। उसके बाद में जो उन्होंने रिएक्शन दिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लग रहा था कि भाई इनकी पसंद से शादी हो रही है। हाँ फैमिली वालों की पसंद है पर इनको भी पसंद है। लेकिन अब जो चीज़ें नेहा के बारे में निकल कर आ रही है वो इतनी ज़्यादा झटकेदार हैं कि भाई सुनकर भी इंसान को यकीन नहीं होगा। लेकिन ये सच है कि भाई पहले तो जिनको भैया बोलते थे उनके साथ ही आपको पता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो मतलब अगर किसी को भैया भी ना बोलो, अगर दोस्त भी होते तब भी एक चीज़ होती कि भाई चलो भैया तो नहीं बोला, रिश्ते तो ख़राब नहीं किए, पर यहाँ तो पहले रिश्तों को ख़राब किया गया, उसके बाद में किसी दूसरी का घर तोड़ दिया गया, उसके बाद में सब चीज़ें कर दी गई। तो यहाँ पे मैं तो कहूँगी नेहा कहीं से भी ठीक नहीं थी उन चीज़ों में। और जो सोशल मीडिया पर उनकी इमेज दिखाई जा रही थी, जो वो दिखाती थी, उससे तो बिल्कुल अपोजिट ये निकल कर आई हैं। जो असलियत इनकी निकल कर आई है वो बिल्कुल अपोजिट निकल कर आई है। शायद इसी वजह से इतना ज़्यादा हेट उनको मिल रहा है। देखिए ऐसी ही एक और ब्लॉगर थी क्या है, जो कि खुद एक वीडियो थी, वो भी यही बोलती थी मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं आएगा। उनकी लाइफ में भी आया। देखिए लाइफ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, कोई अपनी लाइफ को आगे शुरू करना चाहता है। लेकिन आप किसी दूसरे का घर तोड़कर उसको शुरू कर रहे हो, वो चीज़ें गलत है। उन्होंने भी किसी का घर तोड़कर ये चीज़ें की थी, लेकिन वो चीज़ें इतनी हाईलाइट नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पहली तो बात यह है कि दूसरी पार्टी ब्लॉगिंग नहीं करती थी, ये थी। दूसरा यहाँ पे वो भाई बहन वाला कोई चक्कर नहीं था। तीसरा कि भाई सामने वाला का कि शादी क्यों टूटी है, इनकी वजह से टूटी है, किस वजह से टूटी है, वो भी रीज़न नहीं था। तो बहुत सारी रीज़न की वजह से वो मामला दब गया।
हालांकि वो मामला भी कुछ ऐसा ही था कि भाई बसा बसाया किसी का घर तोड़ा गया है, बट फिर भी यहाँ पर नेहा जिस तरीके से टारगेट हो रही है उसका रीज़न यही है कि एक तो दोनों पार्टी ही ब्लॉगर हैं, दूसरी चीज़ ये है कि भाई भाई बहन बोलते थे, प्यारा भाई प्यारी बहन, और इतना ही नहीं राखी भी बांधते थे, ये चीज़ें आई है। फिर तीसरी बात यह है कि जिस इंसान को धोखा दिया गया है, उनकी पत्नी जो सचिन है उनकी पत्नी, वो भी उनको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको सराहते भी हैं। और वो कई बार आके अब सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने तरफ भी अपनी जो पोर्शन है वो भी रखा है, इस वजह से ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। अब आते हैं जो फैमिली दूसरे वाली है, यानी कि कोई भी इनकी फैमिली पर गौर नहीं कर रहा है कि नेहा की जिनसे एंगेजमेंट हुई थी, आखिरकार ये सब चीज़ें जानने के बाद में उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा होगा या क्या नहीं पड़ा होगा। देखिए, पहले तो ये होता है कि भाई जब कोई इंसान इस तरीके से किसी लेडी के साथ में जिनका एक बच्चा हो और लड़का अनमैरिड हो शादी करने के लिए हाँ बोलता है ना, तो पहले ही लोग बहुत सवाल उठाने लगते हैं। ये हमने नॉर्मली अपने समाज में देखा है कि भाई ऐसा क्या मजबूरी है लड़के की, कुछ तो कमी है लड़के में जो ऐसी लड़की से शादी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये कड़वी सच्चाई है। पहले तो ये चीज़ आती है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एंगेजमेंट कर ली, सब कुछ सही था, बट अब जो चीज़ें आ रही है उसके बाद में वो फैमिली जिसने इतना बड़ा कदम उठाया था, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचा था, बच्चों के बारे में, घर के बारे में सोचा था, उन पर क्या बीत रही होगी ये सब चीज़ों की सच्चाई जानने के लिए कि अरे भाई जिसको जो समझा वो तो कुछ और ही निकला। तो यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन आया है। ऊपर से जो इनके फियांसे हैं उनका नाम सचिन ने भी लिया है कि बहुत अच्छा आदमी है, और ये तो मैं ये कहूँगी कि भाई सचिन ने जब उनसे बात की होगी तो इसी मकसद से की होगी कि भाई रिश्ता टूट जाए। तो ये तो सभी को दिखाई दे गया, सभी को पता चल गया, और वो शायद टूट भी गया है, तभी इनका सपोर्ट किया गया है। और इतनी सब चीज़ें नेहा के खिलाफ हो रही है, वो इंसान सामने नहीं आया जो जब एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद जब खिलाफत हुई थी नेहा की, तो वो इंसान सामने आकर हर एक से अपने पॉइंट रख रहा था, भले ही उसे सुननी पड़ रही थी, लेकिन वो पॉइंट रख रहा था, नेहा को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब वो सपोर्ट में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये आई। तीसरी चीज़ ये थी कि भाई इनका जो भाई है, जब वो लाइव आया था नेहा का भाई, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे कई हज़ार पता नहीं कहीं से वो लोग मिल जाएंगे उनके जैसे एंगेजमेंट करने वाले, तो ऐसे शब्द कोई भी नहीं बोलेगा, ये चीज़ें भी सामने आई है। और उड़ती उड़ती खबर कुछ ऐसे भी आ रही कि शायद अब जो एंगेजमेंट थी वो टूट चुकी है और सब चीज़ें उनमें से अब ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से फैमिली ज़्यादा डिप्रेशन में है। और इतना ही नहीं, जो सामने वाली फैमिली है जिनकी एंगेजमेंट हुई थी वो फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको भी सोशली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस वजह से भुगतनी पड़ी है। और ये बात खुद उन्होंने किसी के कमेंट सेक्शन में आके बताई है कि हमारी फैमिली जिस चीज़ से गुजर रही है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो पार्ट है ये हमारे लिए है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि स्टे स्ट्रॉन्ग, जो भी आप फैसला लें अपने परिवार के लिए सोच समझ कर ले, और हम यहाँ पे कोई भाषण नहीं देंगे कि नहीं आप शादी ना करें या आप शादी करें। जो भी आप करें अपने लिए फ़ैसला लें, और जो लेंगे वो सही ही लेंगे। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।